बिहार में लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए। यद्यपि यह किस रूप में भेजा गया अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही भेजा गया, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो बची हुई लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं और वो भी सरकार से अपेक्षा करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र जो है वो अभी चल रहा है। इस दौरान तमाम विधायक जो हैं अपनी अपनी बात को सदन में तो रख ही रहे हैं और सदन के बाहर भी कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आज सदन के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक आलोक मेहता ने द्वितीय अनुरूप बजट पारित होने के बाद सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10 से 10,000 रुपए तक की राशि भेज दी है, लेकिन अब भी लगभग 4 करोड़ से अधिक महिलाएं इस लाभ से वंचित हैं। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा विधायक आलोक मेहता ने। तौर पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव देता है। द्वितीय अनुपूरक बजट इस वर्ष का था और यह बहुत आश्चर्यजनक तथ्य दिखा कि जो मूल बजट था उसका लगभग 1/3 साइज का यह बजट था। प्रथम अनुपूरक बजट भी लगभग उसी साइज का रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी योजना के आय व्यय का अनुमान बजट बनाने से पहले नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक्सपर्ट को नहीं बैठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैजुअल मैनेजमेंट चल रहा है। वित्तीय प्रबंधन कुव्यवस्था का शिकार है और ऐसा ही प्रतीत होता है। तो हमने सरकार को इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप इस कुप्रबंधन को फीडबैक की तरह लें और उसको करेक्ट करें। और भी तरह की बातें उठाई गई, जैसे बिहार में 40 लाख ऐसे लोग हैं जिसके घर तक आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, और ऐसे लोग 100 से अधिक की संख्या वाली बस्तियों में जहाँ भी रहते हैं उसके लिए नियम बनाया जा चुका है जब हम लोग सरकार में थे उसी समय, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। सतत लीज पर ज़मीन लेकर और उनको सड़क देने की बात थी और आज तक लोग अपमान सह रहे हैं, दूसरे की ज़मीन से होकर गुजरते हैं, उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। उनके घर में शादी नहीं करते लोग क्योंकि घर पर जाने का रास्ता नहीं है। तो इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया और ध्यान दिलाया गया इस बात की तरफ कि बिहार में लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये भेजे गए। यद्यपि यह किस रूप में भेजा गया अब किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह राजनीतिक कारणों की वजह से ही भेजा गया, लेकिन हम उसका वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो बची हुई लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं और वो भी सरकार से अपेक्षा करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा आलोक मेहता ने। उन्होंने मांग की कि सरकार का राजनीतिक उद्देश्य चाहे जो भी हो, परंतु जिन महिलाओं को अब तक पैसे नहीं मिले हैं उनके खाते में भी यह राशि तुरंत भेजी जानी चाहिए। आलोक मेहता ने बार बार अनुरूप बजट लाने की सरकार की नीति पर भी नाराजगी जताई है। उनके अनुसार लगातार दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। वे कहते हैं कि संविधान में अनुपूरक बजट का प्रावधान होने के बावजूद इसका बार बार उपयोग दर्शाता है कि सरकार अपने शुरुआती बजट की योजना को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर सरकार ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारी लगातार बातचीत और उठाए गए सवाल के बावजूद सरकार ने न तो स्पष्ट जवाब दिया और न ही किसी मांग पर उचित कार्रवाई की। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।